फैजल खान नाम का जो सामाजिक जहर है, ये तो हमेशा कहता है कि हम हर मुद्दे पर बात करते हैं। क्या कभी इसने इस देश के मुसलमानों को यह आह्वान किया कि तुम फिलिस्तीन का सपोर्ट मत करो? क्या उसने कभी कहा कि तुम गाजा का सपोर्ट नहीं करो, ईरान के लिए छाती मत पीटो? क्या उसने कभी इन चीजों का विरोध करा? नहीं। क्या खान ने कभी मुगल शासकों को झूठा बताया? नहीं बताया। ये हमेशा ऐसे लोग हैं जो प्रोपेगेंडा चलाते हैं। क्या बात कर रहे हैं बाबा? आपने 10,000 लोगों को बुला करके 10,000 राखी और रक्षाबंधन कर लिया। आप 10,000 मुस्लिम महिलाओं को बुला करके 10,000 बुरखा क्यों नहीं जलवा रहे? आप 10,000 मुस्लिम महिलाओं को बुला करके मस्जिद में क्यों नहीं घुसवा रहे? बोलना भी बोल। तो निजी मामला, मैं कह रहा हूँ क्या निजी मामला है? तो रक्षाबंधन उसके बाद का मामला था। उसके कौम में तो राखी बनना हराम है, उसके कौम में तो रंग चढ़ाना हराम है, फिर होली क्यों खेलता है वो? ये जो इस्लाम का स्वीट पॉइजन है, ये खान सर नाम का व्यक्ति समाज में घोलने का काम कर रहा है। ये हमेशा कॉन्टेक्स्ट पर बात करेगा, हमेशा ठाकुरवाद पर। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद। खान सर जिंदाबाद, खान सर जिंदाबाद। कोई किसी का ना अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। महाभारत की लड़ाई में सब अर्जुन के खिलाफ हो। कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं, चाहे जितना सजा लीजिए आपका नहीं होगा। लेकिन अगर आप किराए के मकान को हम इतना गरीब है ना कि मेरे को यहाँ पर कोई रख नहीं सकता है और हम लोग रह नहीं सकते। लेकिन खान सर के वजह से फीस कम किया है कि हम लोग एकदम अच्छा से पढ़ाई कर रहे हैं। बीपीएससी का हम लोग सपना भी नहीं देखा था ना कि हम लोग बीपीएससी कर पाएंगे, लेकिन उनके वजह से कर रहे हैं। खान सर के स्टूडेंट है, शेर नहीं है तो आएंगे तो जरूर, मारेंगे तो जरूर, याद रखिए। बस हम लोग परमिशन दे दे, उसके बाद हम लोग खुद स्टूडेंट ही निकालेंगे उनका बदला। हाँ, हम लोग स्टूडेंट मिलकर कर लेंगे उनके साथ। हाँ, नहीं कोई भी हो, किसी ने भी कुछ किया है, हम लोग खान सर के साथ है। तो खान सर जैसा इंसान भारत में मिलना मुश्किल है। शिक्षा को प्राण है। अरे एक भेड़ चराने वाले मोहम्मद साहिब की शहर में अल्लाह और ईश्वर से रो रो कर मैंने दुआ मांग रहा हूँ कि जल्द से जल्द मामला शांति हो जाए। जैसे पहले उनका कोचिंग चलता था वैसे चले। दोनों सर बहुत अच्छे हैं अपने जगह पर, लेकिन लाखों बच्चों का भविष्य उनका हाथ में। अगर वो पढ़ाई उनका रुक जाता है कुछ दिन के लिए, कोचिंग बंद हो जाए, तो सोचिए कितनी बर्बाद होगा बच्चों लोग का। जो अरे भेड़ चराने वाला 1 साल पहले उनको शादी मुबारक दिया था सोशल मीडिया पर, उन्होंने फेमस किया था। और मैंने हाथ जोड़ के उनसे छोटा सा रिक्वेस्ट किया कि कुछ बच्चे और कुछ बच्चियां पढ़ना चाहते हैं, हमसे बात करते हैं। उन्होंने बोला ठीक है। 9 बच्चों को एडमिशन मैंने कराया, फ्री पढ़ते हैं, जिसमें 4 बच्ची हैं और 5 लड़के हैं। बताइए भारत में कोई ऐसा टीचर करेगा? अरे मेरी पढ़ाई 150 रुपया के लिए छूट गया। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं हमारे खान सर के बारे में। आज 2 जून की जो घटना हुई थी, उस घटना के बाद उसी खान सर को कुछ मीडिया वाले फैसल खान बुला रहे हैं, जिहादी बोल रहे हैं। अरे चाटुकार लोग, तुम लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि वो हमारे लिए फैसल हो, चाहे खान सर हो, चाहे कोई भी हो, तुम्हारे इंडिया के लेवल पे गरीब बच्चों को शिक्षा देने वाले, शिक्षा को कम दामों में देने वाले, गरीब तबके की समुदाय के लोगों के लिए हॉस्पिटल खोलने वाले, करोड़ों रुपया खर्च करके, वही खान सर है। प्रचंड बोल पुस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। और मैं बच्चों से भी, स्टूडेंट से भी यही कहना चाहते हैं कि ये मीडिया के लोग जो होते हैं ना, वो जानते हैं कि ये कच्चे उम्र के बच्चे हैं, जो कहो, जो कान में डालो वही मान लेते हैं। तो ऐसा ना करें। ये वही खान सर हैं कि तुम्हारे पेपर लीक्स के मामले को उठाते हैं। ये वही खान सर हैं जो वैकेंसी नहीं आने पे मुद्दा को उठाते हैं। ये वही खान सर हैं जो उनके हॉस्पिटल में 17 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 150, 200, जहां बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स में तुमको एंट्री करने तक का फीस लगता है, एंट्री करने का चांसेस भी नहीं रहता है, वो फैसिलिटी ला के दिए। ये वही खान सर हैं जहां करोड़ों लाखों की फीस को तुम एक
यूपी के हो, बिहार का हो, चाहे इंडिया के कहीं भी हो, तुम्हारे तक शिक्षा पहुंचाने का कोशिश की। हम है ना जी, आपको क्या लगता है छोड़ देंगे हम आप लोग को? आप अच्छे हैं या खराब हैं ये बहस का अलग मैटर है। आप हमारे अपने हैं, बाद में डिसाइड होगा। खराब है तो हम सजा देंगे, लेकिन दूसरा कोई आ जाएगा जी। किए तो आज उस खान सर को तुम ये भाषा का यूज कर रहे हो। तुम खान सर को जेल में डालने के लिए सोच रहे हो। ये तुम्हारे जमीर बोल रहा है या किसी के बताए हुए कीचड़ दिमाग से ये तुम चीजें ले रहे हो? मत करो ऐसा यार, हाथ जोड़ के विनती है तुमसे, मत करो। खान सर जैसे लोग हैं, रोशन आनंद सर जैसे लोग हैं कि इस शिक्षा के जगत में गरीब बच्चों को काफ़ी नहीं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया है। अगर तुम सभी स्टूडेंट मिलके खान सर को सपोर्ट करो, चाहे वो रोशन आनंद सर हो, चाहे खान सर हो, चाहे इस इंडिया के अंदर कोई भी टीचर हो, वो शिक्षा दे रहा है यानी किसी दिमाग की संरचना को आगे बढ़ाने में सपोर्ट कर रहा है, वो ये तो नहीं है ना कि आलू का पकौड़ा, पकौड़ा का आलू, और किसी चीज़ को, किसी मुद्दा को दबाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है ना। मेरे को मालूम है, मैं जानता हूँ कि खान सर को फंसाने में ये गरीब बच्चे का हाथ नहीं है, उन बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। दोनों को तो मोहरा बनाया गया है, मुड़ा बनाया गया। बस कि ताकि जो जनता का जो पेपर लीक मुद्दा है उससे नीट ध्यान मामला। भटकाया, हाँ नीट मामले से ध्यान भटकाया जाए। ध्यान भटक गया पब्लिक का। अब सारे जो छात्र हैं जो उसमें इन्वॉल्व थे यहाँ इन्वॉल्व हो गए, फिर इससे तोड़ेंगे कोई और नया मुद्दा आएगा वहाँ इन्वॉल्व हो जाएंगे हम लोग। यानी सबको भटका दिया गया। बस सरकार की ये काम है कि भटका के और अपनी काम करते रहे वो, ताकि आक्रोश से, जनता के आक्रोश से, तोड़ फोड़ से बचे। यही हो रहा है तो जा रहा है मेन मुद्दा से। अब खान सर जैसे लोग, नीट परीक्षा लीक हो गया उस मामले को उठाएंगे तो तुम्हें मालूम है कि अगर तुम सरकार के अगेंस्ट जाओगे तो सरकार तुम्हें चलने नहीं देगी। मेन साजिश यही है, ठीक है। तो खान सर इतने अच्छे, खान सर ये नहीं सोचते हैं कि हमारे कोचिंग में 10,000, 20,000, 1 लाख बच्चे बैठे हैं तो वो हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। सर एक आतंकवादी सोच के अरे यार कैसी बात है, टीचर को आतंकवादी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप हमारे एक लेडीज पत्रकार को आप जवान खींचने की बात कहेंगे? उन्होंने क्या गलत बोला था? उन्होंने यही बोला था ना, जो फर्जी बैठे हुए हैं उन्होंने 2 कौड़ी के, उन्होंने क्यों बोला था? उन्होंने इसलिए बोला था, उनको पता था कहीं ना कहीं आड़ में, यूट्यूब के आड़ में लोगों को ठगा जा रहा है। लोगों के क्या वो जात और धर्म पूछ के तुमसे पैसा लेते हैं? कितना पैसा है यार? 200, 180, 199, 200, 400, 500 यही फीस है। आईएएस की एग्ज़ाम की, यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करे के बड़े बड़े कोचिंग 1 लाख, 1.5 लाख फीस चार्ज करते थे। उस फीस को इन्हें कम करके 7,500, 9,000, 11,000 ये फीसें रखे हैं। हम इतना गरीब है ना कि मेरे को यहाँ पर कोई रख नहीं सकता है और हम लोग रह नहीं सकते, लेकिन खान सर के वजह से फीस कम किया है कि हम लोग एकदम अच्छा से पढ़ाई कर रहे हैं। बीपीएससी का हम लोग सपना भी नहीं देखा था ना कि हम लोग बीपीएससी कर पाएंगे, लेकिन उनके वजह से कर रहे हैं। किससे पूछोगे? यही रहा तो क्या खान सर चाहे रोशन आनंद सर अगली बार से तुम कुचलते रहोगे? तुम्हारा एग्जाम लीक होगा, पेपर लीक होगा, तुम्हारा रिजल्ट नहीं आएगा, वैकेंसी नहीं आएगा, कौन होगा आवाज़ उठाने वाला? कौन होगा? कौन उठाएगा आवाज़? कि किसी के कहने में आके, किसी के भटकाव में आके तुम गुमराह हो रहे हो। एक अच्छे इंसान को तुम जिहादी बोल रहे हो। जिस दिन तुम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे थे उस टाइम तुम्हारे दिमाग में नहीं आया था क्या जो तुम जिस सिस्टम की आड़ से उसके पीछे होके बोल रहे हो वो सिस्टम तुम्हें कभी भी फ्री शिक्षा देने का कोशिश करेगा? कभी भी फ्री मेडिकल चेकअप के लिए अलाउ करेगा? नहीं करेगा। मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूँ कि तुम किसी भी इंडिया के अंदर किसी भी टीचर को गलत नज़रों से नहीं पुकारोगे, गलत आदतों से नहीं पुकारोगे, क्योंकि चाहे वो खान सर हो, रोशन आनंद हो सर हो, चाहे इंडिया के अंदर कोई भी टीचर हो, घंटों डिजिटल बोर्ड हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे ऑनलाइन हो, बैठ के पढ़ा रहा है, खड़ा होके पढ़ा रहा है, तुम्हारे लिए कर रहा है, ताकि इस इंडिया का यूथ, इंडिया के बच्चे पढ़ेंगे तभी जाके वो किसी काम लायक होंगे।
देश का डेवलप होगा, कंट्री का डेवलपमेंट होगा। इस चाटुकार कोदी मीडिया के क्यों पड़े हो यार? उनका पैसा कहीं और से आता है, वो दूसरे के पैसे पे पलते हैं, बढ़ते हैं, खाते हैं। अपना कपड़ा, अपना लिपस्टिक, अपना पैंट, सब कुछ दूसरे के पैसे से उनको आता है। मैं रियलिटी बताता हूँ। सही है? कमेंट करना कि इस वीडियो को अच्छा से एंड तक देख लिया है ना, कमेंट करके जाना। इस बात में 100% सच्चाई है कि खान सर को फंसाने की साजिश बड़े लोगों की है। सही है? बड़े बड़े लोग जो बैठे हुए हैं, उन लोगों की साजिश है डिस्टर्ब करने के लिए। ये जो सिस्टम चल रहा है फ्री शिक्षा, फ्री एजुकेशन, उसको ना किया जाए। गरीब गरीब ही रहे, गरीब ना पढ़े। गरीब पढ़ लिख लेगा तो फिर सर दर्द बनेगा किसी का। इसलिए मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि शिक्षा के सपोर्ट में आओ और किसी के बहकावे में नहीं। चलता हूँ, किसी अगले वीडियो में आएंगे खान सर और रोशन आनंद सर के बारे में 4 बातें बोलने के लिए। थैंक यू। इंसान को बचा लो वरना पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। मतलब इतिहास रच दिया खान सर। खान सर इतिहास रच दिया। मतलब समझ लीजिए, ये मेरा, ये देख लीजिए पुर्जा है, मदर इन लॉ। और तुम्हें बता दूं मैं, अगर तुम इस आदमी को जेल भिजवाओगे ना, तुम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारोगे और अपने तीन जनरेशंस को, ठीक है ना, उसी नाली के किनारे सड़ने के लिए छोड़ दोगे। क्योंकि ये इंसान ऐसा है जो अपने कमाई से तुम्हारे लिए अस्पताल खोल रहा है, अपने कमाई से तुम्हारे लिए एजुकेशन सस्ता कर रहा है। तेरा मेरा जन्मों का नाता। किस गैस से सांस लेते हैं? इंडियन गैस से। एक वक्त है जब सब कुछ खोकर भी उसे पाने की तमन्ना रखते हैं। एक दौर ऐसा भी आएगा जब मुफ्त में भी मिलेंगे तो मंजूर न होगा।